नमस्कार, जय भीम, आदाब, सत श्री अकाल। मैंने पिछले एपिसोड में आपको जो इकोनॉमिक्स था, जो अर्थशास्त्र था, जो धन और टैक्स के संदर्भ में आपको समझाया था। आज मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि आखिर धन, वेल्थ क्रिएशन कैसे होता है। आपकी जो मेहनत, और दो तरीके से वेल्थ क्रिएशन इस धरती पर होता है। एक इंसान की जो मेहनत होती है, जो व्यक्ति कुछ भी कार्य करता है वो शारीरिक रूप से करता है या मानसिक रूप से करता है या दिमागी तौर पर, जहनी तौर पर जो भी शारीरिक क्रियाएं करता है, उसका कन्वर्जन, उनका रूपांतरण होता है पैसे के रूप में, वो धन होता है। एक दूसरा प्राकृतिक संसाधनों से धन पैदा किया जाता है। जैसे किसी देश के अंदर खनिज उत्पादन ज़्यादा है, एल्युमिनियम है, लोहा है, जंगल है, ज़मीन है, मिनरल्स हैं, कोल्स हैं, पेट्रोल्स, डीजल्स, ये सारे क्रूड ऑयल्स हैं, ये सारी चीज़ें धरती के अंदर से ही उत्पन्न होती हैं और उसका भी वेल्थ क्रिएशन होता है। यानी जो प्रकृति है वो अपना वेल्थ क्रिएशन या धन के रूप में आती है। और उस देश के अंदर जितनी भी अर्थव्यवस्था है, जो प्राकृतिक रूपों से, जो स्रोतों से अर्जित की जाती है किसी भी सरकार द्वारा, वो धन भी उस देश के सभी निवासियों का होता है। और एक जो उस देश में रहने वाले लोग हैं, जो अपना श्रम करते हैं, चाहे वो मानसिक श्रम है, चाहे वो शारीरिक श्रम है, दिमागी रूप से और शरीर से जो भी कार्य और क्रिया करते हैं, उसके आधार पर भी हम उसको धन में कन्वर्ट कर लेते हैं, उन रुपयों में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब दो प्रकार से धन की उत्पत्ति हुई, एक प्राकृतिक संसाधनों द्वारा, एक मनुष्यों द्वारा किए गए कार्यों से। तो दोनों पर ही वहां रहने वाले लोगों का अधिकार होता है। अब बात दूसरी आती है, जब राजनीतिक तौर पर अगर इसको देखा जाए तो एक नई प्रक्रिया चालू हुई है। आपका धन या आपका मीन्स आपका टैक्स का पैसा हो, उस टैक्स के पैसे से जो उपयोग होना चाहिए था, जो उपयोग होकर के आपकी सुरक्षा के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी शिक्षा के लिए, आपकी फैसिलिटी के लिए आपका धन जो था इस्तेमाल होना था, उस धन का इस्तेमाल करने में कहीं ना कहीं पर चोरी कर ली गई और आपका पैसा जो है वो भ्रष्टाचारियों ने लूट लिया। जो प्राकृतिक रूप से जो संसाधन आपके थे वो सरकार के कब्जे में चले गए हैं। उन सरकारी संसाधनों से भी जो नेताओं ने अपना पैसा भ्रष्टाचार के माध्यम से लूट लिया। उसका क्या परिणाम होता है कि महंगाई बढ़ जाती है, जो चीज़ें आपको सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलती, आपका ही पैसा चोरी करके रख लिया जाता है। और उसका क्या होता है, उसका उपयोग ऐसे किया जाता है कि जो सत्ताधीश हैं, जो सत्ताधारी लोग हैं या जो राजनीतिज्ञ लोग हैं, वे लोग आपके पैसे को आपके ही जहन को खरीदने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता का खेल चलता है। राजनीतिज्ञ लोग बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, उसमें करोड़ों करोड़ों रुपया धन का इस्तेमाल होता है। जितनी बड़ी पार्टी होगी उतनी बड़ी रैलियां होती हैं, उनके पास धन का आय क्या होती है। बड़े बड़े इवेंट आयोजित किए जाते हैं, उनके धन कहाँ से आता है। बड़े बड़े संगठन बनते हैं, उनके बहुत बड़े बड़े कार्यालय होते हैं। उन संगठनों पर जो धन इकट्ठा हो, धन जो उनके ऊपर खर्च किया जाता है वो कहाँ से आय होती है। पूरा चुनाव हजारों हजारों करोड़ रुपया उसमें प्रयोग होता है। वो प्रयोग किस लिए किया जाता है? वो प्रयोग इसलिए किया जाता है कि जो आपका जो पैसा है, वो पैसा आपको मानसिक तौर पर उस पर्टिकुलर नेता के लिए या पर्टिकुलर पार्टी के लिए आपका पैसा आपके ही ऊपर इस्तेमाल किया जाएगा, आपका ही मानसिक तरीके से आपको तैयार किया जाएगा। और एक प्रकार से उस नेता को, उस पार्टी को आपके ही पैसे से आप उसको चुनेंगे। आपका ही धन है, आपका धन का उसने उपयोग किया, दुरुपयोग किया, आपके ऊपर किया और आपके ही पैसे से फिर अपनी इमेज बनाई, इमेज बिल्डिंग की और आप उसको फिर चुनने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आपका मानसिक दोहन हो जाता है और पुनः वो एक बार सत्ता में स्थापित हो जाते हैं। यानी सत्ता ने पैसा अर्जित किया, आपका पैसा था, और उसके बाद उस पैसे को आपके ही
मानसिक रूप से आपको मजबूत करने के लिए, अपने प्रति समर्पित करने के लिए उसने लगाया। चाहे वो मीडिया पे लगा रहा है वो आदमी, चाहे वो अखबारों में या फिर किसी भी प्रकार से संसाधनों के माध्यम से रैलियां करते हैं। मतलब यहाँ तक बताया गया कि 20,000 करोड़ रुपया एक पार्टी है, उसका नाम नहीं लेना चाहिए, उसने 2014 के चुनाव में खर्च किया। कोई 25,000 करोड़ कर रहा है, कोई 50,000 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है लोकसभा के चुनाव में, विधानसभाओं के चुनाव में। जो ये सब पैसा किसका है? वो सब आपका है। आपकी धरती के आपके देश के प्राकृतिक संसाधनों को चोरी किया जाता है। आपका धन टैक्स के माध्यम से जो आपकी उगाही हुई थी उसमें बीच में कटौती करके चोरी की जाती है वो, और कहीं ना कहीं पर आपको ही मूर्ख बनाया जाता है। जो अच्छा लोकतंत्र है, उस अच्छे लोकतंत्र में लोग इस बातों को समझ लेते हैं, गहराई तक समझ जाते हैं, और वो लोकतंत्र सफल हो जाता है। वो देश आज प्रगति कर रहे हैं, वहाँ पर चोरी की संभावनाएं कम हो जाती हैं। जब जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हो जाते हैं, वे अपने मुख्य मुद्दों के लिए समर्पित हो जाते हैं, फिजूल खर्ची नहीं करते हैं, वो लोग मुद्दे पर आधारित बातें करते हैं, और कहीं ना कहीं पर ये सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता का खेल खत्म हो जाता है। अब सपोज करिए एक्स पार्टी आज जो है सत्ता में है, उसको चुनाव लड़ने के लिए धन की आवश्यकता है। वो किसी भी बड़े बड़े औद्योगिक घरानों से धन की उगाही करते हैं और कमिटमेंट करते हैं कि हम आपको इतना पैसा सत्ता में आने के बाद चुका देंगे। और जो जितनी बड़ी पार्टी होगी, जितना ज़्यादा उसको संभावनाएं दिखेंगी, उतना पैसा उद्योगपति उनके ऊपर खर्च कर देते हैं। खर्च करने के बाद फिर आपका बैंकों का पैसा, बैंकों में भी आपका पैसा जमा है, आम आदमी का पैसा जमा है, उन बैंकों के पैसों से आपके पैसे का ही लोन उन उद्योगपतियों को दिलाया जाता है। और उद्योगपतियों को जो लोन दिलाया जाता है, जो आपके संसाधन थे, चाहे आपका एयरपोर्ट है, चाहे आपका पोर्ट है, चाहे रेलवे है, चाहे कुछ भी है, वो आपके ही पुरखों के बने हुए पैसे से बनी हुई संपदाएं हैं। उन सारी संपदाओं को आपके पैसा जो बैंक से था वो लोन दिलाया गया किसी उद्योगपति को, और आपका ही जो धन है वो निश्चित रूप से उस उद्योगपति की तिजोरी में डाल दिया गया। और उस तिजोरी के माध्यम से वो जो आपका संसाधन था, जो आपकी लिए जो सरकारी आपने जो स्थापित किए थे सारे, जितने भी, चाहे रेलवे हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे जंगी जहाज, जितने भी जहाज़ हों, या फिर बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि वो प्राइवेट कर दी जाती हैं आपका ही पैसे के माध्यम से। केवल मैनेजमेंट उसका शुरू हो जाता है, पैसा दोनों तरफ से आपका था। जो संपत्ति थी वो भी आपकी थी, और जो बैंकों में पैसा था वो भी आपका था। इस प्रकार से ये व्यवस्था इस देश में चल रही है। आपको ये सब समझने की आवश्यकताएं हैं। अगर आप जागरूक हो जाते हैं और इस व्यवस्था को समझ जाते हैं तो भारत का कल्याण हो सकता है, किसी भी देश का कल्याण हो सकता है। किसी भी देश के नागरिकों की जागरूकता ही, उनकी समझदारी ही आपको, उस देश के नागरिकों को सही रास्ते पर ला सकती है। आपको ये सब चीज़ें समझने की ज़रूरत है। करप्शन क्यों होता है, भ्रष्टाचार क्यों होता है, भ्रष्टाचार कैसे होता है, पैसा कहाँ से आता है, पैसा कहाँ को जाता है, आपका किस प्रकार से आपका जो पैसा था वो आपके ही ऊपर, आपके ही जहन को, आपके ही दिमागों को फ्रीज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता का खेल इस देश में चल रहा है। नागरिकों को समझने की आवश्यकता है। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।